अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाइ उम्मतिहि व अहली सुन्नतिहि अजमईन। ला नबिय्य बअदहु व ला रसूल बअदहु हुव रहमतुल लिल आलमीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आपके इस दयारे मोहब्बत में मुहिब्बे गिरामी वक़ार शायर अहले सुन्नत, शायर आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा असलम रज़ा फैज़ी की दावत मोहब्बत हुई और मैं आप हज़रात के सामने हाजिर हुआ हूँ। मुझसे पेशतर उस्तादुश्शोरा शायर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा व मौलाना कासिम गंगौरवी साहब से बेहतरीन अंदाज में समाअत किया और शायर अहले सुन्नत चांद साहब उनसे भी आप हज़रात ने समाअत किया। हज़रात अच्छे आप लोग भागने के लिए बैठे हुए हैं क्या? नहीं तो देखिए शबनम है ना, तो अगर ठंडी का भी मौसम है, अगर इधर आ जाते तो मेरे ख्याल से अच्छा होता, क्योंकि लग रहा है ये हिंदुस्तान का बॉर्डर है, वो पाकिस्तान है ना। ऐसे बना दी हुए बीच में एकदम बॉर्डर। हाँ, आ जाइए आगे, कुर्सियाँ लेके आ जाइए, शबनम से बचिए क्योंकि तबीयत खराब हो जाएगी तो अच्छा नहीं रहेगा। और बाबू आप जो यहाँ पे बैठे हो सब यहाँ पे आ जाओ, माशाल्लाह आ जाइए आ जाइए। अरे अल्लाह ताला ने हम लोगों को मिट्टी से पैदा किया है, उसी में जाना है भाई। कुर्सी के लिए क्या मारामारी कर रहे हो? हाँ हाँ बैठ जाइए माशाल्लाह, कुर्सी लेके आगे आ जाइए। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं किसी दुनियादार के नाम पे नहीं, मदीने के ताजदार के नाम पे बुलवा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा नबी पाक की देख रहे हैं, ये कुर्सी नहीं छोड़ रहा है, बैठ रहे यहाँ। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चराग अपने मुकद्दर का जला लो जिसका जी चाहे। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चराग अपने मुकद्दर का जला लो जिसका जी चाहे, मकामे जिस पाकीज़ा बना लो जिसका जी चाहे। और ये महफिल सरवरे कौनैन की पाकीज़ा महफिल है, यहाँ रहमत बरसती है, नहा लो जिसका जी चाहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ रहमत बरसती है, नहा लो जिसका जी चाहे। और मुफ्ती आजम शबीह गौसे आजम मुस्तफ़ा खारजा फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, और संगे दरे जाना पे करता हूँ
हूँ जब ईसाई सजा देता हूँ नजराना। सुभान और अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत आयतुम मिन आयातिल्लाह व मोजज़तुम मिन मोजज़ातिन नबी इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाक़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह खल्क का आका कहूँ तुझे। बताइए इमाम साहब हैं देते हैं 7,000, वो में से छूट भी दे रहे हैं। कितनी बरकत। आप लोग सोच रहे हैं दे या न दे, लेकिन इमाम साहब अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह ताला सलामत रखे इमाम साहब किबला को, है ना। इसलिए इमाम होता है, गुलाम बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। आज आपका बच्चा अब्दुल समद साहब कहाँ? माशाअल्लाह अब्दुल समद साहब का लड़का हाफिज कुरान बना। कम बड़ी बात नहीं है, कम खुशी की बात नहीं है, बहुत बड़ी सआदत मंदी की बात है। हजरात, आज लोग अपने बच्चे को मौलाना नहीं बनाना चाहते, अपने बच्चे को हाफिज कुरान नहीं बनाना चाहते। भाई क्यों नहीं बनाना चाहते? तो 7,000 5,000 में क्या करेगा? 5,000 7,000 में क्या करेगा? खुद खिलाएगा या हम लोगों को खिलाएगा? तो ये कमी किन लोगों की है? हम लोगों की कमी है ना। हम चाहेंगे तो 10,000 या 15,000 इमाम को नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं। अगर 15,000 रुपया एक इमाम का तनख्वाह हो जाए, मैं कहता हूं कोई भी आदमी अपने बेटे को इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ाएगा। लोग ये न सोचता है कि भाई इंग्लिश मीडियम से पढ़ाएंगे तो मेरा बेटा नौकरी में लग जाएगा, हजारों हजार कमाएगा। हजरात, इमाम साहब का हमेशा ख्याल रखें। हाथ को उठाएं, बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। लग रहा है आप लोग सोने का मिजाज बनाया, मैं सोने नहीं दूंगा। जरा हाथ को उठाएं, बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। ए मौला, जिन लोगों ने हाथ उठा करके या रसूल अल्लाह के नाम का नारा लगाया है, पैसा रहे या ना रहे सबको मदीना दिखा दे। आमीन। और ए मौला, जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा दे, और जिनके माँ बाप कब्र में लेटे हैं उनकी मगफिरत अता फरमा दे। हाथ को उठाए, बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हजरात, ये हाथ मैंने किसी दुनियादार के नाम पे नहीं उठवाया, ये हाथ मैंने किसी नेता के नाम पे नहीं उठवाया, ये हाथ मैंने किसी रईस आदमी के नाम पे नहीं उठवाया। ये हाथ अगर मैंने उठवाया है तो मदीने के ताजदार के नाम पे उठवाया। नेताओं के सपोर्ट में भी हाथों को उठाया जाता है। आ गया कोई जदयू का नेता, लोग हाथ उठा उठा करके नारा लगाते हैं, ए नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। आ गया कोई कांग्रेस का नेता, लोग अपने हाथों को उठाते हैं और नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद के नाम का नारा लगाते हैं। आ गया कोई बीजेपी का लीडर, उसके भी नाम का नारा लगाया जाता है और कहा जाता है नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। आ गया कोई रईस आदमी, आ गया कोई प्रोफेसर, लोग नारा लगाते हैं और कहते हैं प्रोफेसर साहब जिंदाबाद। ए मुसलमानों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग नेताओं के सपोर्ट में अपने हाथों को उठाते हैं और नेताजी जिंदाबाद के नाम का नारा लगाते हैं? उस हाथ की हिफाजत होगी, उस हाथ की हिफाजत होगी या नहीं होगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो हाथ मुस्तफा जाने रहमत के नाम पे उठाए जाते हैं, जो हाथ शमे बज़ में हिदायत के नाम पे उठाए जाते हैं, जो हाथ शम्सुद्दुहा के नाम पे उठाए जाते हैं, उस हाथ की हिफाजत दुनिया में भी होगी और मैदान क़यामत में भी होगी, मैदान महशर में भी होगी। इसलिए कि हम लोग उस नबी के नाम पर अपने हाथों को उठाते हैं और या रसूल अल्लाह के नाम का नारा लगाते हैं। जिनके हाथ
हाथों का आलम यह है कि हाथ जिस्म टूटा गली कर दिया मौजे बहरे समात पे लाखों वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले मिलादे मुस्तफा, जश्ने दस्तार बंदी हजरत अल्लामा सुहेल कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह बेशक। जरा हाथों को उठाए बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अब एक हदीस पाक मुलाहिजा फरमा ले, मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 113 बाबू दुआई नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 17 18 19 की हदीस पाक अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्नहु रफा यदै वक़ाल अल्लाहुम्मा उम्मती 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 वबका वक़ाल अल्लाहु तआला या जिब्रील इज़हब इला मुहम्मद व रब्बुका आलम वसअलहु मा युबकीका वअताहु जिब्रील अलैहि सलाम वअकबरहु नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिमा क़ाल वहु आलम वक़ाल अल्लाहु तआला या जिब्रील इज़हब इला मुहम्मद वक़ुल सनुलकीका व फी उम्मतिका वला नसूअका कमा क़ाल रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। ऑपरेटर है, आवाज बढ़ा दो बाबू, नहीं तो तुम्हारे माइक के साथ कुछ भी हो सकता है। पहले वार्निंग दे रहा हूं। अच्छा लग रहा है? काहे अच्छा लग रहा? अरे इसलिए अच्छा लग रहा है कि अल्लाह ताला ने हम लोगों का दिल जो अच्छा बनाया। वाह वाह सुभान अल्लाह। सबको अच्छा नहीं लगता। अगर किसी को 104 डिग्री बुखार हो तो उसको खाना अच्छा लगेगा? पानी नहीं, बिरयानी नहीं, पुलाव, क्या मतलब? अब्दुल समद साहब ने खाना बनवाया हो, खाना खराब या बिरयानी खराब है या पुलाव खराब है या चापाकल खराब है? आप कहेंगे ए सुहेल रजा कादरी सब कुछ ठीक है, उसका जिस्म ही खराब है। इसलिए कि उसको 104 डिग्री बुखार है। पता क्या चला, मालूम क्या हुआ? खाना, पानी, बिरयानी, पुलाव उसके लिए जरूरी है जिस्म अच्छा हो, और नबी की महफिल अच्छी लगे उसके लिए जरूरी है दिल अच्छा हो। तो एक गंगौर के सुन्नी मुसलमान भाइयों, हम लोगों को नबी की महफिल अच्छी लग रही है, इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने हम लोगों के सीना से कीना निकाल कर इसके मुस्तफा का मदीना बना दिया है। बेशक। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए बहुत खूब। नबी की महफिल अच्छी लग रही। बोलिए बोलिए, मुंह खोलिए, आप बोलते रहिए, जितना बोलेंगे नामा अमाल में नेकियां लिखी जाती रहे। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनिए शरह कायद का सफा नंबर 172 70 1 2 3 पर है, काला अलैहिस्सलाम इन्नल आलिमा वल मुतअल्लिमा इज़ा मर्रा अला क़रयतिन फ़इन्नल्लाह तआला यरफ़उल अज़ाबा अन मक़बरती तिलकल क़रयती 40 यौमा। मोहब्बत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, मेराज के दूल्हा फरमाते हैं, सुन्नी आलिम के कदम, सुन्नी तलबा के कदम अगर किसी बस्ती से गुजर जाए तो उस बस्ती में जो कब्रिस्तान है, अल्लाह ताला उलमा तलबा के कदमों की बरकत से 40 रोज तक कब्रों से अजाबों को दूर फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान की बरकत है, ये हाफिज कुरान की बरकत है कि अगर वो किसी बस्ती से गुजर जाए तो उस बस्ती में जो कब्रिस्तान है, अल्लाह ताला 40 रोज तक के कब्रों से अजाबों को दूर फरमा देता। तो कितनी बड़ी सआदतमंदी की बात है ना। गांव वालों का भी फायदा, साथ में जो कब्र में लेटे हैं उसका भी फायदा हो रहा है। एक और हदीस पाक सुनिए, इह्याउल उलूम जिल्द अव्वल बाब फजीलत तालीम 17 18 की हदीस पाक। इज़ा काना यौमुल क़ियामा फ़यक़ूलुल्लाहु तआला लिल आबिदीन वल मुजाहिदीन उदखुलुल जन्नह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कल क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह ताला आबिदों से, मुजाहिदों से फरमाएगा, तुम सबके सब जन्नत में चले जाओ।
जितने आबिद और मुजाहिद होंगे सबके सब जन्नत में चले जाएंगे। ये उलमा की जमात बाहर ही रह जाएंगे। उलमा अर्ज करेंगे, मौला तेरी अता करदा इल्म से नमाज पढ़ने का तरीका मैंने बताया, तेरी अता करदा इल्म से जिहाद करने का तरीका मैंने बताया। ए मौला तेरी अता करदा इल्म से नेकी करने का सलीका मैंने बताया। आज ये मुजाहिद बन गया तो जन्नत में मुझसे पहले जा रहा है। ए मौला आखिर बात क्या है, माजरा क्या है? तो अल्लाह ताला फरमाता है, उलमा की जमात सुनो सुनो, ए हुफ्फाज की जमात सुनो सुनो। ये जो आबिद मुजाहिद गया है ना जन्नत में, ये तन्हा तन्हा गया है, अकेला अकेला गया है। लेकिन ए उलमा की जमात सुन लो सुन लो, तुम लोगों को अकेले जन्नत में नहीं जाना है, बल्कि जो लोग दुनिया में तुम्हारी खिदमत की है, जिन लोगों ने तुम्हारी खिदमत की है, जिन लोगों ने तुम्हें एक गिलास पानी पिलाया है या खाना खिलाया है, जो लोग तुमसे मोहब्बत कर रहे थे, पहले उन लोगों को सिफारिश करवा करके जन्नत में भिजवा दो, उसके बाद तुम भी चले जाना। इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं, मेराज के दूल्हा फरमाते हैं, जो दुनिया में आलिमे दीन की सोहबत में बैठेगा, कल क़यामत में वो अपने मुस्तफा के साथ बैठेगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीबे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आलिमों से मोहब्बत कीजिए। हाँ, एक शेर आप लोग जो लग नहीं रहा है कि 12 बजने जा रहा है, क्या लग रहा है कि महफिल अभी शुरू में हो रही है ना? हाँ, क्योंकि 12 बजते बजते लोगों की आंखें बंद होने लगती है, मुंह खुल जाता है आसमान को खाने के लिए, है ना? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। हाथ को उठाए फिर से बोले या रसूल अल्लाह। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, असलम फैजी साहब, नजर में गुंबदे खजरा सजाए बैठे। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तो नींद कैसे आए? नजर में गुंबदे खजरा सजाए बैठे हैं, नजर में गुंबदे खजरा सजाए बैठे हैं। हम अपना सीना मदीना बनाए बैठे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम अपना सीना मदीना बनाए बैठे हैं। और ये आशिके रसूल हैं, उन लोगों के हवाले ये शेर है, जरा मोहब्बतों के साथ बोल ले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ कितने आशिके रसूल है इस मजमा में। कि नबी जी है इस बज़्म में सुनो लोगो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी जी आए हैं इस बज़्म में सुनो लोगो, नबी जी आए हैं इस बज़्म में सुनो लोगो। इसी उम्मीद पे आंखें बिछाए
बैठे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजर में गो बदे खजरा सजाए बैठे हैं। मेरे नबी ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा क्या है? अंबिया के वारिस है। सुभान अल्लाह। एक मकाम पे मेरे आका ने फरमाया आलिम दीन का चेहरा देखा करो, चेहरा देखना भी इबादत है। हजरात, मैं आपको बताऊं, जब नबी का विसाल हो गया, बज़ाहिर इंतकाल हो गया, तो मदीना शरीफ की हालत ठीक नहीं थी। मदीना शरीफ के दरो दीवारों से रोने की आवाजें आ रही थी। अल्लाह, अरिन चरिन परिन सब के सब बेचैनो बेकरार कि हमारे आका किधर गए, हमारे नबी किधर गए। हजरत सिद्दीक अकबर अलग परेशान है, हजरत उमर फारूक आजम अलग परेशान है, हजरत उस्मान गनी अलग परेशान है, हजरत मौला अली अलग परेशान है, हजरत तलहा व जुबैर अलग परेशान है, हजरत साद इब्न अबी वक्कास अलग परेशान है, नबी के मुअज्जिन बिलाल अलग परेशान है। हजरत बिलाल हबशी कभी हजरत सिद्दीक अकबर से पूछ रहे हैं, ओ सिद्दीक, आप तो यारे गार हो, आपने नबी को देखा? अगर देखा हो तो उनका पता बताओ, सरकार के चेहरे की जियारत नहीं हो पा रही है। कभी हजरत उमर से पूछ रहे हैं कि आपने नबी को देखा हो तो उनका पता बताओ। कभी उस्मान गनी से पूछ रहे हैं, ए उस्मान गनी, आप तो दामादे पैगंबर हो, आप तो फातेह खैबर हो, आप तो जनाबे हैदर हो, आपने नबी को देखा हो तो उनका पता बताओ। सरकार के बगैर मुझे खाना अच्छा नहीं लगता, मुझे पानी पीने में भी मजा नहीं आता, यहाँ तक कि मुझे नींद भी नहीं आती। ए उस्मान गनी, आपने सरकार को देखा हो तो उनका पता बताओ। कभी हजरत मौला अली से पूछ रहे हैं, कभी तलहा व जुबैर से पूछ रहे हैं, यके बाद दीगरे सबों से पूछ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे मिल जाते उनसे भी पूछ रहे हैं, नौजवान मिल जाते उनसे भी पूछ रहे हैं कि आपने नबी को देखा हो तो उनका पता बताओ। ए मुसलमानों, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह तो बताऊं। कहने का मतलब ये कि विसाले नबी पे सब परेशान, सब के सब आंसू बहा रहे हैं, सब के सब रो रहे हैं। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, उस वक्त एक ऐसा शख्स था जो खुश था, जो खुशियां मना रहा था। आप कहेंगे ए सुहेल लजा, वो कौन बदबख्त था जो खुश था नबी के विसाल पे? तो सुनिए, उसका नाम इबलीस है। इबलीस सच्चा हो, हरिया हमरा देखा, नींद नहीं आएगी। नीचे ऊपर कीजिएगा तो इबलीस का नाम लिए है ना, वो बहकाने के लिए हमेशा आगे पीछे लगा रहता है। तन का इधर कीजिएगा तो जहन को भटका देगा, नींद का गलबला देगा। मतलब इंसान के पीछे पड़ा हुआ है, किसी तरीके से ये नेकी ना करे। समझ रहे हैं? जब इबलीस को जन्नत से निकाला गया, लानत का तौक गले में डाल दिया गया, तो उसने एक वादा किया, मौला मैं दुनिया में जा रहा हूँ, लेकिन जितने भी तेरे नेक बंदे होंगे ना, जो अच्छा काम करने वाले होंगे, उसको अच्छा काम करने नहीं दूंगा, नेकी नहीं करने दूंगा, सबसे बुराई करवाऊंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्लीस, जाते जाते ये भी सुन ले, अगर मेरा बंदा गुनाह कर भी लेगा ना, अगर मेरी बारगाह में तौबा कर लेगा तो मैं अपने बंदे के तमाम गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। वाह वाह। हाँ, तौबा करना जरूरी है, इसलिए वो पीछे लगा हुआ। हर काम में देखते होंगे, ऐसे नींद नहीं आएगी जैसे मस्जिद में जाएगा तो नींद आने लगेगी। कितना आदमी का तो वजू टूट जाता है, पीछे लगा हुआ। यहाँ भी कुछ लोगों को दर्द हो रहा है कि खत्म क्यों नहीं हो रहा, खाना कब खाए, ये सब सोच वही डाल रहा है। हाँ, ये सब सोच वही डाल रहा है।
हाँ, तो उसके चक्कर में मत पड़िए। अगर ऐसा नेक काम में अगर किसी तरीके का कुछ फीलिंग हो तो तौबा वाला हौला वाला कुव्वत पढ़ लिया कीजिए। तो मैं बता रहा था, नबी के विसाल पे मुस्कुरा रहा है, खुशियां मना रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्लीस तू क्यों खुश है, तू क्यों मुस्कुरा रहा है? तो इब्लीस कहता है, मौला तूने ही तो कहा था ना मोहम्मद आखिरी नबी हैं, अब कोई नया पैगंबर नहीं आएगा, नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है। तो ये मौला अब मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि अब मैं बड़ी आसानी के साथ लोगों को नमाजों से दूर कर दूंगा, लोगों को हज्जो ज़कात खैरात से दूर कर दूंगा, लोगों को नेकियों की तरफ से दूर करके बुराइयों की तरफ ले जाऊंगा। इसलिए कि जब जब मेरा काम बनने वाला होता तो कभी आदम को भेजकर मेरा काम बिगाड़ देता, कभी मूसा को भेजकर मेरा काम बिगाड़ देता, कभी जकरिया को भेजकर मेरा काम बिगाड़ देता, कभी यहया को भेजकर मेरा काम बिगाड़ देता, कभी यूसुफ को भेजकर मेरा काम बिगाड़ देता, कभी सुलेमान को भेजकर मेरा काम बिगाड़ देता, कभी ईसा को भेजकर मेरा काम बिगाड़ देता। ए मौला अब मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि मोहम्मद के बाद अब कोई नया पैगंबर नहीं आएगा। अब मैं लोगों को बड़ी आसानी के साथ नमाजों से दूर करूंगा, हज ज़कात और खैरात से दूर करूंगा, लोगों को नेकियों की तरफ से दूर करके बुराइयों की तरफ ले जाऊंगा। इसलिए कि अब कोई आदम नहीं आने वाले, अब कोई जकरिया नहीं आने वाले, अब कोई यहया नहीं आने वाले, अब कोई यूसुफ नहीं आने वाले, अब कोई सुलेमान नहीं आने वाले। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्लीस की जमा सुन लो, मैंने नबूवत का दरवाजा बंद किया है, विलायत का दरवाजा अभी भी खुला हुआ है, विलायत का दरवाजा अभी भी खुला हुआ है। अब अगर लोगों को जरूरत पड़ेगी कि लोगों को नमाज के बारे में बताया जाए, लोगों को हज ज़कात और खैरात के बारे में बताया जाए, लोगों को नेकियों की तरफ से नेकियों की तरफ बुलाया जाए, तो इब्लीस की जमात सुन लो, अब आदम को नहीं भेजूंगा, आदम की जगह गौसे आजम को भेजूंगा, अब मूसा को नहीं भेजूंगा, मूसा की जगह ख्वाजा गरीब नवाज को भेजूंगा, अब जकरिया को नहीं भेजूंगा, जकरिया की जगह ताजुश्शरिया को भेजूंगा। वाह वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले मिलादे मुस्तफा, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जकरिया को नहीं भेजूंगा, जकरिया की जगह ताजुश्शरिया को भेजूंगा, इमाम अहमद रजा को भेजूंगा। इसलिए कि जो काम बनी इसराइल के अंबिया करते थे वही काम हमारे महबूब के उम्मत के उलमा करेंगे, औलिया करेंगे। वली हैं, विलायत में अपनी शान रखते हैं, वली अपनी नजरों में दोनों जहान रखते हैं। तो ये क्या है, बनी इसराइल के अंबिया जो काम किया करते थे वही हमारे नबी के उम्मत के उलमा कर रहे हैं। समझ रहे ना? अब पैगंबर नहीं आएगा लेकिन विलायत का दरवाजा खुला हुआ, वली आते रहेंगे। सुभान अल्लाह। आप लोग सुस्त पड़ रहे हैं, हाथ को उठाएं, बोले या रसूल अल्लाह। सब लोग बेदार हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। हजरात, हाफिज कुरान, हाफिज कुरान बना, कितनी मशक्कत उठा करके एक बच्चा हाफिज कुरान बनता है। मदरसा में गए हैं आप लोग? मदरसा में बेड का इंतजाम होता है, चौकी का, गद्दा का। कहाँ पे सोते हैं बच्चे? सर्दी का मौसम है, हमारा आपका बच्चा ठंडी के मौसम में अगर जमीन पे खेलने लगे तो दादी अलग बोलती है कि मेरा पोता जमीन पे क्यों खेल रहा है, ठंडी लग जाएगी। बाप अलग बोलता है
कि तुम क्या कर रही हो कि मेरा लाल जो है जमीन पे खेल रहा, ठंडी लग जाएगी, ठंडी से बचाओ। रात के तन्हाई में अगर बच्चा सोता हुआ होता है तो माँ बाप को फिक्र होती है। बाप तो 5 या 6 मर्तबा उठ करके देखता है कि मेरा लाल कंबल ओढ़े हुआ या नहीं ओढ़े हुआ। अगर खुला होता है तो बाप जो है कंबल को उड़ाया करते हैं, माँ जो है देखा करती है कि मेरा लाल ठीक ठाक से सो रहा या नहीं सो रहा। लेकिन ये हाफिज कुरान मोहम्मद शमीम अख्तर साहब अपने माँ बाप को छोड़कर घर से गए होंगे तो खुशी लेकर के नहीं, गम के आंसू लेकर के गए होंगे। माँ अलग रो रही होगी, बाप अलग अपना आंखों से आंसू छुपाए हुए होंगे कि कहीं मेरा बेटा देख लेगा तो जाएगा ही नहीं। अगर बाप को रोते देख ले बेटा तो जाएगा ना, अब्बू आप रो रहे मैं नहीं जाऊंगा। बाप दिल से रोता है, लेकिन बाप इजाजत इसलिए देता है कि मेरा बेटा हाफिज कुरान बनने जा रहा है, आलिम दीन बनने जा रहा है। इसलिए बाप पूरे सदमे को अपने अंदर रखता है। कुरान को सीने में बसाने के लिए अपने लाल को, अपने जिगर के टुकड़े को अपने नजर से दूर कर देता है। ए मुसलमानों, बच्चा मदरसा गया ठंडी के मौसम में न, मतलब ओढ़ना भी ऐसा है कि ठंडी लगती रहती, 2-3 कंबल का तो इंतजाम नहीं होता, एक कंबल है ना, इतनी ठंडी रहती है। तो बच्चा जो है उसमें भी वो अपनी जिंदगी काटता। 3 बजे भोर में उठ करके वजू बनाता। हम लोग ठंडी में कै बजे उठते हैं? 9 बजे 10 बजे। लेकिन एक हाफिज कुरान जो कुरान को सीने में बसाता है तो ऐसे नहीं बस जाता है सीने में। 3 बजे भोर में उठता है, ठंडे पानी से वजू करता है और कुरान की तिलावत करना शुरू कर देता है। हम अपने बच्चे को लाख ठंडी में हिफाजत करते हैं, लेकिन बच्चे को कभी खांसी हो रही है तो कभी नाक बह रहा है, कुछ न कुछ परेशानियां होती ही रहती है। बहुत सारे लोग ठंडी में मर जाया करते हैं और ये कहा जाता है कि फलाने को ठंडी लग गई है, मर गया है। लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि कभी किसी मदरसे के बच्चे को ठंडी लग गई है और वो मर गया है। ए मुसलमानों, यहाँ तो सब हिफाजत करने वाले हैं। यहाँ माँ भी हिफाजत कर रही है बच्चों की, बाप भी हिफाजत कर रहा है बच्चों की, दादा दादी भी हिफाजत कर रहे हैं बच्चों की। लेकिन मदरसा में ना माँ है, ना बाप है, ना दादा है, ना दादी है, ना भाई है, ना बहन है, कोई हिफाजत करने वाला नहीं है। लेकिन उस बच्चे को ठंडी क्यों नहीं लग रही है? ए मुसलमानों, याद रखना, घर में अगर बच्चा हो तो माँ बाप हिफाजत करते हैं, और जब मदरसे में बच्चा हो तो रसूले पाक हिफाजत किया करते हैं, जाने कायनात हिफाजत किया करते हैं। अब बच्चा बताइए, जो बच्चा रसूलुल्लाह की निगरानी में इल्म हासिल कर रहा हो, देख रेख में इल्म हासिल कर रहा हो, उस बच्चे को कभी ठंडी लगती, कभी परेशानी आ सकती है? नहीं आ सकती। इसीलिए कहा जाता है मुसलमानों, आधी रोटी खाओ, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों के हाथों में कलम पकड़ाओ।